जी, अस्सलाम वालेकुम, ज़ुहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। तो इंडेक्स ने तकरीबन आज हमें 2680 पॉइंट का जो है वो इंक्रीमेंट देखने को मिला और जो इंडेक्स का लो है वो तकरीबन इंडेक्स ने लगाया 1,76,692 का और जो हाई लगाया वो तकरीबन 1,79,494 का। और अब इसके बाद हम जो हमारे इंडेक्स का जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या होगा? ठीक है, तो हम इसको एक सप्लाई के ज़रिए सॉरी डिमांड के ज़रिए लगाएँगे और ये मैं मार्केट में बनाया हुआ मेरा कॉन्सेप्ट है और इसको हम लगाते हैं तो उसके बाद जो इसका टारगेट है वो हमें देखने को मिल रहा है 1,80,000 मतलब 1,80,700 10 पॉइंट का। ठीक है, तो हमें जो है वो कल जो इंडेक्स है वो पॉज़िटिव रहेगा और आज जो 2 स्टॉक्स हैं मैं उनके बारे में थोड़ा-सा डीप एनालिसिस करूँगा टेक्निकली और इसके टारगेट्स क्या हैं वो बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बीओपी को देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बीओपी ने जो अपना सबसे पहले हाई बनाया था वो हाई यहाँ पे तकरीबन हमारे पास था ₹41 का और इसके बाद ये गिरना शुरू हुआ। सबसे पहले हम ये देखते हैं ये गिरा क्यों और ये इतना ही क्यों गिरा? तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि आपको समझने में हेल्पफुल करेगी। तो हम सबसे पहले ये पैटर्न्स लेंगे, यहाँ से ये पैटर्न लिया, यहाँ पे इसको एक अलहदा कर देंगे, फिर उसके बाद ये पैटर्न लेंगे और इसको अलहदा कर देंगे और ये पैटर्न लेंगे, फिर उसके बाद इसको जो है वो हम अलहदा कर देंगे। अब देखो ये पैटर्न्स हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये पैटर्न्स जो है हम यहाँ पे लगा देते हैं और सॉरी ये पैटर्न्स जो है वो थोड़ा गलत ले लिया गया, तो हम इस पैटर्न को मतलब यहाँ से ये गिरना है, हमने सिर्फ गिरावट लेनी है और ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ, तो इसको एग्ज़ैक्ट थोड़ा-सा मैच करेंगे और उसके बाद ये यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ और यहाँ तक आया, ठीक है? और उसके बाद ये यहाँ से जो है वो गिरना शुरू हुआ और हमें जो देखने को मिला वो ये। देखो इन तीनों पैटर्न्स को मिलाने के बाद हमें एक पैटर्न देखने को मिला जो कि हमें एक पैटर्न पैटर्न देखने को मिला, ठीक है? इतना ही गिरा, ऐसे पैटर्न बनाएँगे और ये पैटर्न जो है वो तकरीबन जो है हमें ऐसा देखने को मिल रहा है यहाँ, ठीक है? और यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो यहीं पे वही पैटर्न फ़ॉर्म हुआ, ठीक है? पीछे वाली सप्लाई से लेके आपका जो नेक्स्ट होता है सप्लाई मतलब जितनी आपने आपकी सप्लाई आई, ये जो रेड कैंडल्स होती हैं ये सप्लाई होती हैं और इनको मिलाने के बाद एक पैटर्न बनता है जो कि मार्केट अपने हाई लेवल पे ये जो स्टॉक होते हैं ये अपने हाई लेवल पे बनाते हैं और फिर उसके बाद ऊपर चले जाते हैं। ठीक है? अब ये तो ये था इसका लेवल जो कि मैंने आपको बताया और इसने कैसे ये गिरा और कैसे ये पैटर्न बना। ठीक है? उसके बाद अब हम देखना चाहते हैं इसका नेक्स्ट मूव क्या है? तो हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि इन जो बीओपी का है वो नेक्स्ट टारगेट क्या है? क्या ये ₹50 तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? तो हम चलते हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे तो वहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा एनालिसिस कर लेते हैं। तो एनालिसिस कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे जो है हमें सबसे पहले जो हमारा तकरीबन बीओपी गिरना शुरू हुआ था तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने डिमांड दी अपनी और यहाँ पे देखो अब ये डिमांड जो है वो हम जब एक डिमांड तकरीबन 4 गुना हो सकती है और एक सप्लाई 4 गुना हो सकती है, ठीक है? यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है? ये एक लेवल है और ये लेवल है। अब यहाँ पे हमें कोई बेरिश पैटर्न देखने को नहीं मिला। बेरिश पैटर्न मतलब बेरिश सिग्नल जो कि हमें ये इंडिकेशन देता है कि मार्केट में जो है वो अब जो है वो सेल साइड मतलब सेलर एक्टिव हुआ है। तो सबसे पहले ये सप्लाई हम ख़त्म कर देंगे, सॉरी डिमांड्स वगैरह ख़त्म कर देंगे और एक ही डिमांड लेंगे और वो डिमांड हम लेते हैं यहाँ से। वो डिमांड हम लेंगे, ये वाली डिमांड लेंगे तकरीबन ये वाली। ये सबसे मतलब एक्यूरेट डिमांड है और एक्यूरेट डिमांड को हम लगाते हैं यहाँ पे। अब चेक कीजिएगा, ये वाली डिमांड लगाई यहाँ पे और रेट क्या निकल के आ रहा है, सबसे पहले वो देखें। रेट हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है इसका ₹55, ठीक है? तो ₹55 तक तो इसने जाना ही जाना है, ठीक है? ये बीओपी का डीप एनालिसिस है और ये मैंने आपको अभी बता दिया कि इसका जो टारगेट है वो तकरीबन ₹55 तक जो है वो देखने को मिल रहा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है? तो गिरने को ज़्यादा चांसेस नहीं है क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है और दूसरा ये हमें जो टेक्निकली है वो 54 तक इसका टारगेट जो है वो देखने को मिल रहा है और दूसरा हमारे पास सीपीएचएल है यानी कि सिटी फार्मा उसको हम
सिटी फार्मा जो है वो भी हमें यहाँ पे डीप एनालिसिस में करके बताता हूँ आपका। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कंसोलिडेशन फ़ेज़ में था सिटी फार्मा, और सिटी फार्मा यहाँ से कंसोलिडेशन फ़ेज़ में से निकल के तो एक मूव दिया, और ये मूव जो है, ये मूव इतना ही क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये सप्लाई थी और सप्लाई को जो है वो इंटरचेंज होगी डिमांड के अंदर। और यहाँ पे देखो एक्यूरेट डिमांड, मतलब यहाँ पे जैसे ही डिमांड ख़त्म हुई, मार्केट जो इंडेक्स जो हमारा सिटी फार्मा वो गिरना शुरू हो गया। और अब मैं इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है हैमर। हैमर जो होता है ये दिखाता है कि बायर कितना एक्टिव है, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग हैमर होता है, मतलब यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग बायर जो है वो एक्टिव हुआ है। तो यहाँ पे हम एक कन्फर्मेशन ये है, दूसरी कन्फर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास दूसरा क्या है, तो यहाँ पे एक रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। यहाँ पे यहाँ तक हम इस तक लगा देते हैं, ये सारा स्ट्रक्चर हम देखेंगे, और ये स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, ठीक है? ये स्ट्रक्चर ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है? और अब यही स्ट्रक्चर हम यहाँ से उठाएँगे जहाँ से जो है हम गिरना शुरू हुआ था, और ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, 9, आप कह सकते हो 0% भी कोई इसमें जो है वो नहीं है कि यार ये रिपीट नहीं हो रहा। अच्छा, पहली बात यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, टारगेट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, तो टारगेट हमारे पास निकल के आ रहा है 99 रुपीज़ का, इसका टारगेट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ से ये गिरा तो इतना ही क्यों गिरा? ठीक है, 92 का हाई लगाने के बाद ये गिरा तो इतना ही क्यों गिरा? ठीक है, ये स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है ना यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है ना, तो हम पहले यहाँ से गिरावट आई, हम इसी को उठाते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से एक्यूरेट, मतलब माइनस अभी चेंज नहीं हुआ और यहीं से उठना शुरू हुआ, और अब इसके बाद जो हमें सप्लाई सॉरी डिमांड जो है, डिमांड बाइंग एरिया होता है जहाँ पे मार्केट जो है वो बायर ज़्यादातर एक्टिव होते हैं, ठीक है? और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? अब ये इसका जो है मिडल पॉइंट है, तकरीबन यहाँ से ये गिरना शुरू हुआ था, इस लेवल को तोड़ेगा तो देन इसका नेक्स्ट टारगेट जो है 99 रुपीज़ जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये था इस सीपीएच चलो बीओपी के डीप एनालिसिस जो मैंने आपको बताया, उनका टारगेट्स वगैरह। तो अब मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में, तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।